this video we are going to learn about the index of the product or quotient of two number. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ टू नंबर। इसमें प्रोडक्ट का और क्वोशंट का कैसे हमें सॉल्व करना है दो नंबर का। सो नोट 1, if A and B are non-zero rational number and M is an integers, then A into B power m equals to A to the power m into B to the power m. Okay, then 2. A divided by B whole power m equals to A to the power m divided by B to the power m. यहाँ पे देखो क्या है, हम क्या सीख रहे हैं, द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशंट ऑफ टू नंबर। इंडेक्स ऑफ प्रोडक्ट, इंडेक्स क्या है, प्रोडक्ट और क्वोशंट का दो नंबर का। तो इफ ए एंड बी आर जीरो रैशनल नंबर, अगर ए और बी जीरो रैशनल नंबर है तो m इज एन इंटीजर्स। m क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, a इंटू बी, ए प्रोडक्ट है, a इंटू बी होल टू द पावर m इक्वल्स टू, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m होगा, ऐसा एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, ऐसे आएगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम करेंगे, एग्जाम्पल 2 into 3 होल टू द पावर 4। तो हियर यू हैव टू, हमें यहाँ पे एक्सपेंड करना है 4 टाइम 2 को, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अभी इसको ब्रैकेट से निकालना है, तो 2 एक साइड, पूरा 2 जो है ब्रैकेट में एक साइड आ जाएगा, 3 एक साइड आएगा। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अभी 4 टाइम 3 था, 2 था, यहाँ पे 2 आया, अभी 3 टाइम है तो 3 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे एक्सपेंड करने के बाद अभी यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 1 2 3 4, 4 इंटू 3 टू द पावर 4, 1 2 3 4, तो ऐसा आएगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल इसका 4 टू द पावर 5 होल स्क्वायर होल 3 क्यूब है, क्यूब 4 बाई 5 होल क्यूब, 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ डिवीजन आया है। तो यहाँ पे देखो अभी एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या होगा, 4 टू द पावर कितना नंबर है, 3 है, 3 बाई 5 टू द पावर 3, ये है आंसर। ऐसे हमें अभी सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 29। और एक लॉ है लॉस ऑफ इंडेक्स, वो भी हम लॉस ऑफ इंडेक्स भी सीखने के बाद हम प्रैक्टिस सेट 29 सॉल्व करेंगे। नोट 2, if A is a non-zero rational number and m and n are integers, then
a to the power m whole power n equals to am into n equals to amn. Here I will write in a box a to the power m whole to the power n equals to am into n. ये दोनों जो है पावर जो है ये a to the power m है, बाद में होल दे के ब्रैकेट दे के ऊपर n दिया तो इसको मल्टीप्लाई करना है a m into n इक्वल्स टू amn. ओके ऐसा आएगा. तो अभी हम लोग और लॉस पढ़ेंगे. लॉस ऑफ इंडेक्स. लॉस ऑफ indices. लॉस ऑफ indices. तो रिमेंबर if a is a non-zero number and m and n are integers, then here a to the power n into a to the power n equals to am plus n. यहाँ पे देखो a to the power m है into a to the power n equals to m plus n होगा. तो यहाँ पे देखो डिवीजन साइन आएगा. ये a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n equals to am minus n. ये कैसे आएगा? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का जो नंबर यहाँ पे जो इंडेक्स है वो एडिशन साइन में आएगा और यहाँ पे डिवीजन में आएगा तो माइनस साइन में आएगा. तो यहाँ पे a to the power 1 equals to a to the power 0 equals to 1, a to the power minus 1 equals to 1 by am. यहाँ पे माइनस आया ना तो इसको क्या होगा? यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे इसको अब ऊपर लेके जाओगे. आप a टू द पावर m को ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाओगे तो ये जो यहाँ पे इंडेक्स का साइन है चेंज होगा. प्लस है तो माइनस होगा. अगर यहाँ माइनस m रहेगा तो यहाँ प्लस m आएगा. ऐसा हो. उसके बाद a b होल स्क्वायर m equal whole to the power m equals to a to the power m into b to the power m. After that a divided by b whole to the power m equals to a to the power m by b to the power m. यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. अभी यहाँ पे डिवाइड है a बाई b तो उसको भी a को भी m ही पावर आएगा, b को भी m पावर. अगर 2 है यहाँ पे तो a को भी 2 ही पावर आएगा, b को भी 2 ही पावर आएगा. Now a to the power m whole ब्रैकेट m इक्वल्स टू am. a to the power m n. यहाँ पे को इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है. उसके बाद a बाई b होल ब्रैकेट माइनस m पावर इज माइनस m. a माइनस m बाई b माइनस m. उसके बाद क्या होगा? इसको डिनोमिनेटर में b है तो ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस m हो जाएगा और न्यूमिनेटर का m नीचे आएगा तो प्लस m हो जाएगा. चेंज हुआ तो इसका आंसर क्या होगा? b बाई a होल टू द पावर प्लस m. क्योंकि अगर न्यूमिनेटर अगर यहाँ पे माइनस साइन है इंडेक्स को अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हम चेंज कर देंगे तो उसका जो साइन है प्लस में चेंज हो जाएगा. तो ये मेरा नोट था. अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट 29 सॉल्व करने सिखाऊंगी. तो प्रैक्टिस सेट 29 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई एंड फर्स्ट वन इज 15 by 12 whole to the power 3 then square bracket to the power 4 है. यहाँ पे देखो 15 by 12 whole to the power 3 स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 4. तो इसको कैसे सॉल्व करना है? 15 by 12 होल टू द पावर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम निकाल देंगे. 3 इंटू क्या होगा? 4 आएगा. तो 3 इंटू 4 कितना हुआ? 12 आएगा. तो
15/12 होल टू द पावर 12 आएगा. 3 4s are 12. Now second question. 3 to the power 4 होल ब्रैकेट माइनस 2. तो ये ब्रैकेट हमें निकालना है. 3 to the power 4 into माइनस 2. 3 to the power कितना होगा? 4 2s are 8 होगा. तो यहाँ माइनस 8 आंसर आएगा. Now third question. 3/4 whole to the power 6 square bracket to the power 1. Then यहाँ क्या होगा? 3/4 6 into 1. तो क्या होगा? 3/4 6 1 जा 6 आएगा. ऐसे हमें सॉल्व करना है. नाउ सेकेंड में राइट द फॉलोइंग number using positive इंडीजर्स. यहाँ पे नंबर दिया है, उसे पॉजिटिव इंडीजर्स में लिखना है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2/7 होल टू द पावर -2 है. यहाँ -2 है, नेगेटिव इंडीजर्स है. तो इसको हमें अभी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिखे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या 7/2 आप लिखोगे तो यहाँ पे +2 आएगा. यहाँ पे क्या है? 2/7 होल टू द पावर -2 है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिखो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखने पर इंडीजर्स का जो है नंबर साइन चेंज हो जाएगा. तो सेकेंड क्वेश्चन -11/3 होल टू द पावर -5. सो 3/11 होल टू द पावर +5. नाउ थर्ड वन y होल टू द पावर -4. सो यहाँ पे क्या, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो डिनोमिनेटर हमें क्या कंसिडर करना है? 1 करके कंसिडर करना है. तो अभी हमें चेंज करेंगे. 1/y होल टू द पावर +4 आएगा. तो ऐसे हमें सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना. सो हियर आई कंप्लीट माई प्रैक्टिस सेट 29. नाउ finding the square root of a perfect square. हमें इसमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना परफेक्ट स्क्वायर का. तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फाइंड आउट करना है. अभी यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जाम्पल दिस इज 144. तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी 144. पहले हमें लोवेस्ट नंबर देखना है. 2 से 144 डिवाइड होता है? यस होता है. 272 नाउ 72 ऑल्सो गोस इन 2 टेबल्स. 36 भी 2 के टेबल्स में जाएगा. 2 18 18 भी 2 के टेबल्स में जाएगा. 2 9 अभी 9 जो है 2 के टेबल्स में नहीं जाएगा तो ये 3 के टेबल्स में जाएगा. 3 3 ओके 3 के टेबल्स में जाएगा. 3 1 3. तो यहाँ पे देखो अब 2 स्क्वायर मतलब 2 नंबर. ये 2 2 2 ये स्क्वायर हुआ. तो यहाँ पे देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3. यहाँ पे हमें क्या करना है? एक ही लिखना है. ये दोनों नंबर का एक ही 2 लिखना है. ये दोनों नंबर का एक ही 2 लिखना है. ये दोनों नंबर का एक ही 2 लिखना है. क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर रूट बोला है तो स्क्वायर रूट मतलब क्या है? 2 नंबर आता है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं. तो 2 × 2 तो सिंगल 2 लिखेंगे. 2 × 2 सिंगल 2 क्योंकि स्क्वायर रूट है. 3 × 3 3 आएगा. वो क्यों? स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट मतलब 2 नंबर को स्क्वायर रूट बोलते हैं. 2 2 4 × 3 3 2 4 3 12. Then therefore square root of
144 इज 12। तो ये ऐसा आंसर हमें एक ऐसे सॉल्व करना है, हमें प्रैक्टिस सेट 30। नाउ प्रैक्टिस सेट 30। फर्स्ट में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट वन 625। 625 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे 625। यहाँ देखो 625 2 के टेबल्स में भी नहीं जाता है, 3 के टेबल्स में नहीं जाएगा, 4 के टेबल्स में भी नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट हम 5 के टेबल्स में लेंगे। 5 जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, वही मेथड है। 5 1 जा 5, कैरी 1, 5 2 जा 10, कैरी 2, 5 5 जा 25। 125 से ये जाएगा 625। नाउ यहाँ पे अगेन इट विल गो इन 5 टेबल्स, फिर से 125 5 के टेबल्स में ही जाएगा। 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, तो ये भी फिर से 5 के टेबल्स में जाएगा। 5 5 जा 25, यहाँ पे देखो ये फिर से 5 के टेबल्स में जाएगा। 5 1 जा 5, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? स्क्वायर रूट क्या होगा? 625 का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये स्क्वायर हमें करना है। तो ये 2 नंबर का एक सिंगल 5 लिखेंगे, ये 2 नंबर का सिंगल 5 लिखेंगे। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल्स टू 5 इंटू 5। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल्स टू 25। 625 का स्क्वायर रूट क्या है? 25 है। अभी सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन 289, तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ फाइंड करोगे। 289 देखो 2 के टेबल्स में नहीं जाएगा, 3 4 5 6 7 कोई टेबल्स में 289 नहीं जाएगा, लेकिन 17 के टेबल्स में ही जाएगा 289। तो 17 जा 289, देन 17 1 जा 17, तो यहाँ पे 289 इक्वल्स टू 17 इंटू 17 इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों का 17 का सिंगल 17 लिखना है। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 289 इक्वल्स टू 17। यहाँ पे 17 डायरेक्ट क्यों लिए? 289 कोई टेबल्स में नहीं आएगा। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, आप पूरा टेबल्स देखना है आएगा कि नहीं, लेकिन 289 कोई टेबल्स में नहीं आएगा, डायरेक्ट वो 17 के टेबल्स में जाता है। 17 जा 289 आएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन 1225, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 1225 का। ये 2 3 टेबल्स में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 5 के टेबल्स में जाएगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अगेन 5 के टेबल्स में जाएगा। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अभी देखो यहाँ 49 है, 49 कौन से टेबल्स में जाएगा? अभी यहाँ पे 5 है, अभी 6 के टेबल्स में देखना है। 6 के टेबल्स में 49 नहीं जाएगा, 7 के टेबल्स में जाएगा। 7 7 जा 49, सो यहाँ 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 125 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 5 into 7. Therefore, square root of 125 is 5 into 7. Then square root of 125 is 5 into 7, 35. 1225 का स्क्वायर रूट क्या है? 35 है। तो यस, हियर आई कंप्लीट माई प्रैक्टिस सेट 30।